नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। सरकार लाख कोशिश कर ले सच छुपाने की, हकीकत को दबाने की, लेकिन सच सामने आ ही जाता है। सरकार बताती है कि देश में खुशहाली है, देश तरक्की कर रहा है, आर्थिक हालात बहुत अच्छे हैं, विकास की रफ्तार ज्यादा है और संपन्नता बढ़ रही है। हालांकि संपन्नता बढ़ रही है, अमीर तबके में, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। इसको लेकर कई रिपोर्ट सामने आ चुकी है। फिर सरकार दावा करती है कि उसने इतने लाख लोगों को गरीबी से निकाल लिया, लेकिन फिर पता चलता है कि वो आंकड़ों की बाजीगरी है और गरीबी रेखा से गरीब बाहर नहीं निकले, बल्कि गरीबी रेखा बदल दी गई है। इसलिए सरकार ऐसा करने का दावा कर रही है। अब एक और मामले में ऐसा ही हुआ है, रोजगार के मामले में। यदि देश के अंदर तरक्की हो रही है, आर्थिक विकास की रफ्तार ज्यादा है, काम धंधे पनप रहे हैं, शेयर बाजार ऊपर जा रहा है, इकोनॉमी का आकार बढ़ रहा है, यदि ये सब चीजें हैं, तो फिर देश के युवाओं को, आम लोगों को रोजगार मिलने चाहिए, काम धंधे चलने चाहिए। लेकिन जो बेरोजगारी के आंकड़े हैं, वो इसके खिलाफ हैं। बेरोजगारी के आंकड़े बताते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी का स्तर ज्यादा है। और यदि ये ज्यादा है, तो फिर कैसे आर्थिक खुशहाली है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। और सरकार भले ही बयान कुछ भी देते रहे, सरकार के ही आंकड़ों ने इस बात की चुगली कर दी कि वो झूठ बोल रही है और जो खुशहाली की तस्वीर दिखाई जा रही है, हकीकत में वैसा नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि बेरोजगारी के आंकड़े क्या कहते हैं, उसके बाद बात करेंगे कि कैसे इस बात का खुलासा होता है। ये बेरोजगारी को लेकर एक रिपोर्ट है जो इकोनॉमिक टाइम्स में छपी थी नवंबर में, करीब 3 महीने पहले। इंडियन जॉबलेस रेट राइजेस टू मोर देन 2 year हाई, CMIE सेज। CMIE एक एजेंसी है जो बेरोजगारी पर हर साल रिपोर्ट जारी करती है। CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ये हर महीने की एक रिपोर्ट जारी करती है बेरोजगारी को लेकर। और इसने अक्टूबर की रिपोर्ट जारी की। तो रिपोर्ट के अनुसार सितंबर के में बेरोजगारी की दर 7.09% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 10.05% हो गई। और साथ में इसमें रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि ये मई 2021 के बाद सबसे ज्यादा है, यानी कि 2 साल के बाद सबसे ज्यादा बेरोजगारी की दर है। और रूरल एरिया के अंदर, यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर बेरोजगारी के आंकड़े भी साथ में दिए गए थे कि बेरोजगारी की दर, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की जो दर है, वो सितंबर के अंदर 6.2% थी, जो बढ़कर एकदम जंप लगाकर 10.82% हो गई है। जबकि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर 8.44% है। कारण इसमें यह माना जा रहा था कि जो 2023 में मानसून बड़ा कमजोर आया था पिछले 5 सालों में, वो भी इसका एक बड़ा कारण रहा है। इसी रिपोर्ट में साथ में यह भी बताया गया था कि गवर्नमेंट भी बेरोजगारी के आंकड़े जारी करती है, लेकिन वो पूरे देश भर के आंकड़े साल में एक बार जारी करती है, एनुअल बेसिस पे जारी करती है। और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जो अक्टूबर में जारी की गई है, उसके अनुसार देश में बेरोजगारी की दर सिर्फ 3.2% है। ये सरकारी आंकड़ा है। अब इसी रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि इकोनॉमिस्ट जो है, वो ज्यादा भरोसा करते हैं CMIE की रिपोर्ट पर बजाय सरकारी रिपोर्ट पर भरोसा करने के। क्योंकि CMIE जो सर्वे करती है, वो एक बड़ा सैंपल होता है, करीब 1,70,000 घरों पर उसका सर्वे है। इसके आधार पर CMIE ने रिपोर्ट जारी की है। अब तो बेरोजगारी को लेकर जो CMIE के आंकड़े हैं और सरकारी आंकड़े, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर है। और सरकार मानने को तैयार नहीं कि देश में बेरोजगारी की दर ज्यादा है। सरकार बताती है कि हमारे आंकड़े सही है और सिर्फ 3.2% ही बेरोजगारी की दर है। लेकिन अब एक नया आंकड़ा आया है। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब अंतरिम बजट पेश किया संसद में, तब उन्होंने बताया, मनरेगा का जो बजट है, उससे इस बात का खुलासा होता है कि देश में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की हालत क्या है।
मनरेगा कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई योजना है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकारी स्तर पर एकमात्र कार्यक्रम है जो हर परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है 1 साल के अंदर। और अब सरकार के आंकड़े बता रहे हैं कि उसके अंदर सरकार को उसका बजट बढ़ाना पड़ गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने जो बजट के अनुमान है उसके अंदर ये बताया कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए जो बजट था उनका 2023-24 के लिए, यानी जो मौजूदा साल चल रहा है, जो मार्च तक चलना है 2023-24 वित्तीय वर्ष, उसके लिए उन्होंने बजट का प्रावधान किया था 60,000 करोड़ रुपए का। लेकिन अब जो रिवाइज एस्टिमेट है, संशोधित अनुमान है, उसके अंदर वो 86,000 करोड़ रुपए का हो गया है। यानी करीब 26,000 करोड़ रुपए सरकार ज्यादा खर्च कर रही है नरेगा पर। और कारण इसका बताया गया है कि इंक्रीज रिक्वायरमेंट अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, यानी नरेगा के अंदर डिमांड बढ़ गई है। इसके कारण सरकार को नरेगा पर ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है। पिछले साल जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था तब उन्होंने मनरेगा के बजट में कटौती की थी और 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन दिया था। तब इसको लेकर काफी विवाद हुआ था कि सरकार मनरेगा को खत्म करना चाहती है, ग्रामीणों से रोजगार का एकमात्र कार्यक्रम है, उन्हें छीनना चाहती है, ग्रामीणों को रोजगार नहीं देना चाहती है। तब सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया था, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सफाई दी थी और सफाई में बताया था कि मीडिया की विभिन्न रिपोर्टों में यह चिंता व्यक्त की गई है कि केंद्रीय बजट 2023-24 में मनरेगा योजना के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो कि उससे पिछले साल 2022-23 के 73,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 18% कम है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह ग्रामीण रोजगार योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को प्रभावित कर सकता है, जिसका उद्देश्य गारंटीकृत मजदूर रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ावा देना है, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर है। यह सरकार का दावा था। तो सरकार खुद कह रही थी कि हमने 18% इसमें कम कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसा मीडिया रिपोर्ट बता रही है। साथ में स्पष्टीकरण में सरकार ने कुछ आंकड़े भी दिखाए थे कि पिछले 3 वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जो रोजगार दिए गए हैं मनरेगा में, उसके आंकड़े बताए थे। उसमें बताया था कि 2022-23 में 248 करोड़ रोजगार के मौके बने, जबकि उससे 1 साल पहले 363 करोड़ रोजगार दिए गए थे और उससे भी 1 साल पहले यानी 2020-21 में 389 करोड़ रोजगार के मौके आए थे। तो सरकार का कहना था कि इसके अंदर रोजगार के मौके कम बन रहे हैं, इसलिए बजट भी कम किया जा रहा है। साथ ही सरकार ने कुछ दूसरे आंकड़े भी पेश किए थे कि बजट अनुमान और संशोधित अनुमान हर बार अलग होते हैं, बढ़ते जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी सरकार ने यही बताया था कि 2019 में संशोधित अनुमान जो है 71,000 करोड़ रुपए का था और जो निधि जारी की गई थी योजना में वो 71,687 करोड़ थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1,11,170 करोड़ रुपए हो गई थी और 2021-22 में 98,467 करोड़ रुपए थी। यानी सरकार खुद अपने आंकड़ों में बता रही थी कि मनरेगा के अंदर कितना बजट खर्च हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद जब उसने 2023-24 के लिए बजट दिया तो सिर्फ 60,000 करोड़ रुपए का दिया था, जबकि इसे मालूम है कि हर साल ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तब भी सरकार की कोशिश थी कहीं ना कहीं मनरेगा के बजट को कम करने की, कि कम बजट देकर काम चला लिया जाए, मनरेगा का साइज छोटा कर दिया जाए। लेकिन जब राज्यों से डिमांड ज्यादा आई तो सरकार को बजट बढ़ाना पड़ा और 26,000 करोड़ रुपए का बजट उसको संशोधित अनुमान में बढ़ा दिया गया। तब अगर मनरेगा के अंदर डिमांड आ रही है, इसका मतलब साफ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की जरूरत है। ग्रामीणों को रोजगार नहीं मिल रहे हैं, काम धंधे नहीं मिल रहे हैं, बेकार बैठे हुए हैं, तब वो मनरेगा की तरफ आ रहे हैं, इसलिए मनरेगा के अंदर डिमांड बढ़ रही है। तो एक तरफ सरकार कह रही है कि देश में रोजगार की स्थिति ठीक है, बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा नहीं है, और दूसरी तरफ उसे मजबूर होकर मनरेगा में बजट बढ़ाना पड़ रहा है, क्योंकि मनरेगा में डिमांड ज्यादा आ रही है और लोग मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं ग्रामीण। तो इसका मतलब साफ है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी के आंकड़े छुपा रही है, सही तस्वीर नहीं दिखा रही है, और वो तस्वीर दिखा रहे हैं मनरेगा के आंकड़े, जहां पर ग्रामीण नरेगा में मजदूरी करना चाहते हैं, रोजगार मांग रहे हैं।
हालांकि फिर भी मनरेगा पे पूरी तरह से काम नहीं हो रहा है। जानकार मानते हैं कि जो सरकार बजट दे रही है बहुत कम है, क्योंकि एक और रिपोर्ट है ग्रामीण विकास मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के दायरे में, मनरेगा के दायरे में आने वाले जो परिवार हैं उनमें से मात्र 2% परिवारों को ही 100 दिन का रोजगार मिल पाता है, और 50% से अधिकांश को 50 दिनों से भी कम का रोजगार मिल पाता है। यदि सरकार ईमानदारी से इस योजना को लागू करे तो ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी डिमांड है कि जो 60,000 करोड़ का बजट है, जो 86,000 करोड़ तक सरकार खर्च करने की बात कर रही है, उसमें 2 लाख करोड़ रुपए चाहिए, तब जाके ग्रामीणों की जरूरत पूरी हो पाएगी रोजगार की। तो यदि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं करा पा रही है तो ऐसी स्थिति में बजाय अपनी नाकामी को छुपाने के सरकार की कोशिश ये होनी चाहिए कि नरेगा के माध्यम से ही सही ग्रामीणों को रोजगार मिल सके, और इस योजना में और ज्यादा फंड डालना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के लिंक को जितना ज्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।